हनुमान जी की कथा भारतीय संस्कृति और धार्मिक ग्रंथों में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वह भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं और उनका प्रमुख वर्णन रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में मिलता है। उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं में उनकी भक्ति, बल, ज्ञान और निस्वार्थ सेवा की गाथाएं वर्णित हैं। हनुमान जी की कथा रामायण के मुख्य पात्रों में से एक के रूप में आती है और उनके जीवन से हमें अनन्य भक्ति, साहस और आत्मसमर्पण की शिक्षा मिलती है। हनुमान जी का जन्म अंजना और केसरी के पुत्र के रूप में हुआ। उनकी माता अंजना एक अप्सरा थीं, जिन्होंने एक ऋषि के श्राप के कारण वानर के रूप में जन्म लिया था, जबकि उनके पिता केसरी वानरों के राजा थे। हनुमान जी के जन्म की कथा बड़ी रोचक है। जब राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे, तब अग्निदेव ने उन्हें एक खीर दी, जिसे उनकी तीनों रानियों ने ग्रहण किया। उसी समय भगवान शिव के आशीर्वाद से वायु देवता ने अंजना के पास खीर का एक अंश पहुंचाया, जिसे खाकर उन्होंने हनुमान को जन्म दिया। इस प्रकार हनुमान जी को वायुपुत्र भी कहा जाता है। बाल्यकाल की कथाएं। हनुमान जी का बाल्यकाल बहुत ही विलक्षण और चमत्कारों से भरा था। जब वह छोटे थे तो उन्होंने सूरज को एक पका हुआ फल समझकर निगल लिया। इससे तीनों लोकों में अंधकार छा गया, जिससे सभी देवता परेशान हो गए। अंततः इंद्रदेव ने अपने वज्र से उन पर प्रहार किया, जिससे उनका जबड़ा हन्नु टूट गया और उनका नाम हनुमान पड़ा। इस घटना के बाद वायु देवता ने क्रोधित होकर सारी वायु को रोक दिया, जिससे समस्त प्राणियों की सांसें रुकने लगीं। इस स्थिति को सुधारने के लिए सभी देवताओं ने हनुमान जी को अमरता, बल, बुद्धि और अपार शक्तियों का वरदान दिया। शिक्षा और ज्ञान। हनुमान जी ने सूर्य देव को गुरु मानकर उनसे शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने वेद, शास्त्र, संगीत और अन्य सभी कलाओं में महारत हासिल की। हनुमान जी के ज्ञान की गहराई और उनकी शारीरिक शक्ति अद्वितीय थी। उनके भीतर विनम्रता और सेवा भाव था, जो उन्हें देवताओं के बीच भी विशिष्ट बनाता था। रामायण में भूमिका। हनुमान जी की प्रमुख भूमिका रामायण के किष्किंधा कांड से शुरू होती है, जब श्री राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज में ऋष्यमूक पर्वत पर पहुंचते हैं। उस समय हनुमान जी ने अपनी बुद्धिमत्ता और विनम्रता से श्री राम का परिचय प्राप्त किया और उनके प्रति अपनी भक्ति प्रकट की। हनुमान जी ने सुग्रीव और श्री राम के बीच मित्रता करवाई, जिससे वानर सेना का निर्माण हुआ। सीता की खोज और लंका यात्रा। जब माता सीता का पता लगाने के लिए श्री राम ने वानर सेना को भेजा, तब हनुमान जी ने अपनी महान शक्ति और बुद्धि का परिचय दिया। समुद्र को पार करने के लिए उन्होंने अपना विराट रूप धारण किया और एक छलांग में लंका पहुंच गए। वहां उन्होंने माता सीता को अशोक वाटिका में बंदी पाया। हनुमान जी ने सीता जी को श्री राम का संदेश दिया और उन्हें सांत्वना दी कि जल्द ही श्री राम उन्हें छुड़ाने आएंगे। इसके बाद उन्होंने लंका में रावण के राजमहल और सेना की जानकारी ली और अंत में अशोक वाटिका में उत्पात मचाया। जब रावण के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया, तो उन्होंने अपनी पूंछ में आग लगवाकर लंका को जला दिया और फिर समुद्र पार कर श्री राम के पास लौट आए। यह कार्य हनुमान जी की भक्ति, साहस और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है। राम रावण युद्ध और हनुमान जी की भूमिका। रामायण के युद्धकांड में हनुमान जी का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था। जब लक्ष्मण मेघनाद के बाण से घायल हो गए, तब हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणागिरी पर्वत को उठा लिया और उसे श्री राम की सेना के पास ले आए। इस प्रकार हनुमान जी ने लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की और युद्ध को श्री राम के पक्ष में मोड़ दिया। हनुमान जी की भक्ति। हनुमान जी की भक्ति श्री राम के प्रति अटूट और निरंतर है। वह एक आदर्श भक्त के रूप में माने जाते हैं, जिन्होंने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण श्री राम की सेवा में समर्पित कर दिया। उनकी भक्ति न केवल शारीरिक सेवा तक सीमित थी, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी वह श्री राम के प्रति समर्पित थे। हनुमान जी ने कभी अपने व्यक्तिगत लाभ के बारे में नहीं सोचा और सदैव दूसरों की भलाई और धर्म की स्थापना के लिए कार्य किया। हनुमान जी का चरित्र
हनुमान जी का चरित्र अत्यंत महान और प्रेरणादायक है। वह बलशाली होने के बावजूद विनम्र थे, विद्वान होने के बावजूद अहंकार रहित थे और भक्त होने के बावजूद हमेशा कर्तव्यनिष्ठ थे। उनका जीवन एक आदर्श उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति शक्ति, ज्ञान और भक्ति के साथ धर्म के मार्ग पर चल सकता है। हनुमान जी ने हमें यह सिखाया कि सच्ची भक्ति और सेवा से सभी कठिनाइयों का समाधान संभव है। अमृता और लोक कल्याण। हनुमान जी को अमृता का वरदान प्राप्त है। वह आज भी जीवित माने जाते हैं और कलयुग में भी अपने भक्तों की सहायता करने के लिए उपस्थित रहते हैं। माना जाता है कि जब भी कोई भक्त सच्चे मन से उन्हें पुकारता है तो हनुमान जी उसकी रक्षा और सहायता के लिए अवश्य आते हैं। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड जैसे ग्रंथों में उनके गुणों का गुणगान किया गया है और ये भक्तों के लिए शक्ति और साहस का स्रोत बने हुए हैं। निष्कर्ष, हनुमान जी की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, साहस और निस्वार्थ सेवा से जीवन के सभी संकटों का सामना किया जा सकता है। उनका जीवन प्रेरणा का स्रोत है और वह हर युग में धर्म और सत्य के पक्ष में खड़े होते हैं। उनकी भक्ति, ज्ञान और शक्ति का ऐसा अद्वितीय संगम हमें जीवन में आदर्श मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।